जय जिनेन्द्र, प्रणाम। द जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित जैन टॉक्स के 197वें सेशन में सभी दर्शकों का मैं अभय स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस सत्र का विषय है विश्व शांति में वितराग विज्ञानता। इस विषय के बारे में आगे बढ़ने के पूर्व मैं आज हमारे साथ उपस्थित आदरणीय फूलचंद जी शास्त्री जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय शास्त्री जी बहुत ही विद्वान व्यक्तिमत्व है। आप श्री पंडित एवं शास्त्री पद से श्री पंडित टोडरमल जैन सिद्धांत कॉलेज द्वारा पुरस्कृत है। आप श्री ने विश्व की 415 भाषाओं में आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद किया है तथा 196 देशों में प्रत्यक्ष जाकर आत्मसिद्धि शास्त्र का ज्ञान कराया है। आप श्री के प्रभाव से विदेशों में भी 5000 से अधिक लोगों ने मांसाहार का त्याग किया है। आपके अंतरंग शक्ति के प्रभाव से आप जिस देश में कदम रखते हैं उस देश की भाषा आपके मुख से स्वतः ही निकलने लगती है, जिसका आश्चर्य सबको होता है। आप श्री अनेकों देशों के सर्वोच्च व्यक्तियों द्वारा सम्मानित है। इतने विद्वत व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ जुड़े हैं, अतः हमारे विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में बढ़ रहे युद्ध के निराकरण में वितराग विज्ञानता एक मार्ग कैसे बन सकता है, आइए जानेंगे जैन टॉक के इस वार्ता में आदरणीय फूलचंद जी के मुख से। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की जागृति प्रकट होते ही धर्म की अनुभूति होती है। धर्म की अनुभूति होते ही ज्ञानी मौन हो जाता है। जिसने सत्य को पाया है वह सत्य का उद्घोष करने नहीं जाता। सत्य को जिसने पाया है वह मौन हो जाता है। जैसे कबीर कहते हैं कि जिसे हीरा मिल गया उसने हीरे को अपने पास रख लिया, गठरी में बांध दिया। धर्म उसका नाम है कि धर्म की अनुभूति हो, स्वरूप की अनुभूति हो। तो उस स्वरूप की अनुभूति के बाद में इसकी सिद्धि करने के लिए दूसरों के पास जाना नहीं पड़ता। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में समस्त जिनागम का सार भरा है। आज जैन फाउंडेशन द्वारा इस सत्संग के आयोजन में कि आत्मसिद्धि में वितराग विज्ञानता, आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय से, आत्मसिद्धि शास्त्र की अनुभूति से अंतर में कैसे वितरागता और विज्ञानता प्रकट होती है और किस प्रकार से आज वर्तमान परिस्थिति में इस शास्त्र की उपयोगिता है, इसके गहरे राज बहुत ही अल्प समय में सभी दृष्टिकोण से व्यक्त करना अत्यंत मुश्किल है।
फिर भी हम प्रयास करेंगे कि परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी ने जो जिनागम का सार आत्मसिद्धि शास्त्र में भरा है, इस आत्मसिद्धि शास्त्र में 142 गाथाएं हैं महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र जी हुए। गांधी जी ने स्वयं ने ही अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है कि मैं अपने जीवन में 3 महान व्यक्तियों से सत्य अहिंसा के सिद्धांत सीखा हूं, समझा हूं। उसमें रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय और श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम है। गांधी जी उन्हें रायचंद भाई या श्रीमद कहकर के पुकारते थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, उस समय गांधी जी को जब भी आध्यात्मिकता के संबंध में शंका उत्पन्न होती थी, तो गांधी जी की शंकाओं का समाधान श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा पत्र व्यवहार के माध्यम से होता था। श्रीमद् राजचंद्र जी ने अभी जो वर्तमान में जिनागम में जितने भी आगम हैं और उन आगमों पर जो टीका और विवेचन है, उसके बाद में उन आगमों पर जिन जिन विद्वानों ने विश्लेषण किया है, ऐसे 1500 शास्त्र की पीडीएफ फाइल आज हमारे पास में उपलब्ध है। और उन 1500 शास्त्र की पीडीएफ के कोई भी पन्ने के कोई भी पंक्ति, कोई भी वाक्य आप यदि लेकर के आएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने कौन से पद में, कौन सी गाथा में ये आगम का वचन लिखा है। यह शास्त्र समस्त जिनागम का सार है। और आज संपूर्ण विश्व में जहां इतना युद्ध और इतनी हिंसा फैली है, इस समय इस शास्त्र की बहुत उपयोगिता है। सबसे पहले ये विचार करते हैं कि आज के जमाने में ये युद्ध जो इतना हुआ, अभी हो रहा है, युद्ध कब नहीं हुआ था? कौन से जमाने में युद्ध नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है कि युद्ध अभी हो रहा है, इससे पहले भी पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। कितने युद्ध हुए हैं पिछले 5000 वर्षों में? लगभग 15,000 विश्व युद्ध हुए हैं। उनमें पहला विश्व युद्ध जो हुआ, उस विश्व युद्ध में 3.5 करोड़ लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए। करोड़ों लोगों की हिंसा होती है। इस हिंसा का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है अहंकार, आग्रह। और इस अहंकार की चपेट में हम भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सारी दुनिया में सभी लोग यही सिद्ध करने के चक्कर में पड़े हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, हम नंबर 1 पर है। गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे, तो गांधी जी के जो साथ में सेक्रेटरी थे, एक घटना ऐसी घटी कि जब गांधी जी के सेक्रेटरी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पास में जाकर के ये पूछा, क्या आप मानते हैं कि गांधी जी बड़े महात्मा हैं? बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा? बर्नार्ड शॉ ने कहा, क्योंकि गांधी जी के शिष्य थे, सेक्रेटरी थे, और हर एक शिष्य को ये सिद्ध करने की ज्यादा अभिप्सा होती है कि मैं सिद्ध करूं कैसे भी करके कि मेरा गुरु नंबर 1 पर है। उस व्यक्ति ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि गांधी जी महात्मा है? बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, गांधी जी महात्मा है, मगर नंबर 2 के महात्मा है, दूसरे नंबर के हैं। उस सेक्रेटरी ने पूछा, तो पहले नंबर के कौन? बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं पहले नंबर का महात्मा हूं, गांधी जी बाद में। उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को आकर के कहा, गांधी जी ने कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत मजाक करते हैं, वो भले ही बोले कि मैं 1 नंबर का हूं, मगर उसके हृदय में तो यही है कि गांधी जी ही 1 नंबर के महात्मा हैं। ऐसे महात्मा भी
बड़े बड़े लोग भी उस चपेट में आने से बच नहीं पाते कि मैं नंबर 1 का। आज पूरी पृथ्वी पर यही तो है कि सभी धर्म धर्म का ठेका लेकर के बैठे हैं। आज जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो इतना युद्ध हो रहा है, ये युद्ध लड़ने वाले कौन है? रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इतना युद्ध खेला जा रहा है, ये वे युद्ध लड़ने वाले कौन है? उन लोगों के पास में जाकर के, उन लोगों के पास में बैठ करके आपको अनुभूति हो तो पता चले कि इतनी बड़ी बड़ी धर्म की बातें करने वाले ये युद्ध कैसे कर सकते हैं। अभी मैं 3 महीने पहले ही इजराइल में था, पैलेस्टाइन, वहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए गया था। यहूदी और मुस्लिम के बीच में बनती नहीं। एक यहूदी को हमने खाली इतना पूछा कि पैलेस्टाइन किधर है, सीधा ही राइट में रास्ता था। उसने ये नहीं बताया पैलेस्टाइन उधर है, उसने कहा बैथलेहम उधर है। और इतना जोश से, इतना गुस्से से कि पैलेस्टीन शब्द का भी उपयोग मत करो, वो पैलेस्टीन नहीं है, वो बैथलेहम है। अहंकार के कारण यहूदी व्यक्ति, जहां उस प्रमाण मिलता है कि इजराइल में, जेरूसलम में, जहां पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था, उस जगह पर मुझे जाना था, देखना था। हमारे साथ में आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के शिखर भी थे। और जब मैंने वहां पर एक आदमी को पूछा कि जीसस को सूली पर कहां चढ़ाया गया था, बोले हमें कुछ नहीं पता। और पता चला कि सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था अंदर गली में, जहां पूरी दुनिया से लोग जेरूसलम में आते हैं जीसस के पास में, जीसस के उस सूली पर चढ़ाने के स्थान पर, उस स्पॉट के पास। और ये आदमी इतना भी नहीं बता सकता कि जीसस का वो जो स्थान है वो यहाँ है, क्योंकि हम यहूदी है, हम ईसाई नहीं। मनुष्य और मनुष्य के बीच में एक ही बात की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई। धर्म कहीं दूर है। जो ये सिद्ध करने के चक्कर में पड़ा है कि मेरा धर्म दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, यही अधर्मी है। फिर वो कोई भी हो, फिर जैन धर्म वाला भी क्यों ना हो, यदि ये सिद्ध करने के चक्कर में पड़ा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, वहां अहंकार पैदा होता है। और अहंकार जहां है वहां धर्म नहीं है। जहां स्वभाव की स्वीकृति है वहां तो मौन है। सत्य की अनुभूति होती है, सत्य की सिद्धि करने नहीं जाता। और आज हे चैतन्य परमात्मा, आज पूरी पृथ्वी में अहंकार की वजह से ही ये हिंसा है। हिंसा को कैसे रोके ये ना पूछो, ये पूछो कि ये अहंकार जड़ मूल से कैसे निकले। ये सिद्ध करने का प्रत्येक धर्म, जीसस ने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने रख देना। मगर आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा जिसके नाम पर लिखी है पिछले 2000 वर्षों में, ईसाइयों के नाम पर है। जो कहते हैं कि तुम उसे क्षमा कर देना। कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारा कोट दो तो तुम उसे पूछ लेना कमीज तो नहीं चाहिए। कोई तुम्हें कहे कि इस सामान को 1 मील तक धो लो, तुम उसे पूछ लेना 10 मील तक तो नहीं ढोना। एक आदमी था, उसको किसी ने चाटा मारा, जीसस का भक्त था। जीसस ने लिखा है, कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने धर देना। सामने वाले व्यक्ति ने एक चाटा मारा, इसने दूसरा गाल सामने रखा। सामने वाले व्यक्ति ने दूसरे गाल पर भी चाटा मार दी। और फिर इस आदमी का इतना गुस्सा आग बबूला हो गया, उसने सामने वाले आदमी को बिल्कुल पकड़ करके जमींदोस्त कर दिया। उस दृश्य को देखते समय मैंने उस आदमी को पूछा, क्या कर रहा है तू? पहला चाटा खा करके तूने तो दूसरा गाल धर दिया। उसने कहा, बाइबल में लिखा है कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने रख देना। मगर बाइबल में ये तो लिखा ही नहीं कि दूसरे गाल पर चाटा मारे तो क्या करना। हम तो वही करते हैं जो हम पढ़ते हैं। जितना जीसस ने कहा है
कि हिंसा मत करो, मगर उनकी बात को मानता कौन है? और ये बात जीसस की नहीं है, ये बात सभी जगह पर है। कौन सा धर्म ये कहता है कि पाप करो, बुरे काम करो? हमारी ही बात ले लो ने, ये जैन फाउंडेशन में बोल रहा हूं इसलिए कहता हूं। हमारे वितरागी परमात्मा ने कहा, अभी आप गाना सुन रहे थे ना, परिग्रह से छुटकारा, अपरिग्रही होना, कितनी महान बात है। तत्वार सूत्र में परिग्रह को नरकायु के बंध का कारण कहा है। ऐसा परिग्रह जो महावीर भगवान के पास में धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं है, अपरिग्रही है। और उनके ही शिष्य भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले जैन ही हैं। दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा करके बैठे। हम कहते हैं कि हम हमारे भगवान को मानते हैं, मानता कौन है? सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रयोग कौन करता है? यदि सभी लोग अपने अपने गुरु की बात को मानने लगे तो इस पृथ्वी पर हिंसा ही न रहे। हिंसा का मूल कारण है अहंकार। मैं ये सिद्ध करूं कि मैं सच्चा हूं, मैं बड़ा हूं। और अभी तो इतना युद्ध हो रहा है। अभी 15 दिन पहले ही मैं यूक्रेन के पास में ही था, बेलारूस में, रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर पर ही था। और वहां के लोगों को मैंने देखा, उन लोगों के साथ में बात करते हुए, रंच मात्र भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जितना भी अहंकार का झगड़ा है वह सरकार के बीच में है। छोटा आदमी तो एक टाइम का खाना मिल जाए बहुत है, उसे क्या लेना देना। आज इंडोनेशिया में, मलेशिया में इतने मुस्लिम है, हिंदू भी है। इंडोनेशिया के लगभग 18,000 द्वीप है, जिनमें से 100 द्वीप पर तो मैं खुद जाकर के आया हूं, मुस्लिम मस्जिद में जाकर के सत्संग करके। 100 आइलैंड्स पर, अलग अलग जगह पर मुस्लिम होकर के, वहां की 20,000 रुपये की नोट होती है इंडोनेशिया की, उस नोट में गणेश की तस्वीर है। वहां इतने हिंदू है मगर सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित है। मुस्लिम के बीच में, इतने मुस्लिम के बीच में हिंदू, बिल्कुल छोटा सा वर्ग, फिर भी सुरक्षित क्यों रहता है? क्योंकि जाति के नाम पर वहां पर भड़काया नहीं जाता। वहां कोई जातियों के नाम पर खड़ी होने वाली पार्टियां नहीं है। वहां इसलिए युद्ध नहीं है, वहां लड़ाइयां नहीं है। मैंने जो प्रेम देखा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, बाली में, कालीमांतन में, पोंतियन्नाक में, सिंकावांग में, ऐसा प्रेमी कि तुम्हें पता न चले। यहां हमारे जैन जैन के बीच में ऐसा प्रेम नहीं पाया जाता। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अहंकार की वजह से ही हम ये सत्य को पहचानने से वंचित रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ये युद्ध लड़ने वाले कौन थे? वे लोग थे जो सुबह उठ करके सुबह मंदिर में घंटियां बजाते थे। वे लोग थे जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। 5 बार नमाज पढ़ने वाले और युद्ध करे, काटे, मारे, मंदिर जाकर के घंट बजा करके पूजा करने वाला ये काम करे। ये क्यों? कौन थे वे लोग? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देरासर, उपाश्रय ये समाधान नहीं है। समाधान एकमात्र यही है, इन सब से बाहर निकल करके चैतन्य की पहचान करना कि मैं कौन हूं। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। यहां तीर्थंकर परमात्मा का समूसरण भी न टिका तो मेरी धर्म सभा क्या टिकेगी? इस जागृति के बल पर जो अंतर से ही स्वरूप की अनुभूति में मस्त है, बस वहां से युद्ध समाप्त हो जाता है, हिंसा जड़ मूल से खत्म होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना युद्ध एक ही कारण से, यह हमारा अहंकार नहीं है तो और क्या है? कि भारत की भूमि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि है, पवित्र भूमि है। 1947 से पहले जो पाकिस्तान भी पवित्र भूमि थी, भारत था ना। एक रात में ही बंटवारा होते ही अपवित्र भूमि हो गई। बांग्लादेश बनते ही वह अपवित्र भूमि हो गई। आज कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, जैसे ही पाकिस्तान में चला जाए कि दुनिया का नर्क बन जाएगा। वास्तव में भूमि में कुछ भी नहीं है।
भूमि न पवित्र है न अपवित्र है, हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। दुनिया के 196 देशों में मुझे कहीं पर भी दो देशों के बीच में दीवार नहीं दिखी। दीवार थी तो अहंकार की। विमान में पास पास में ही बैठे, एक इजराइल का बैठा है, एक सऊदी अरेबिया का बैठा। कोई दीवार नहीं है, मगर दीवार बहुत बड़ी है। एक यहूदी है, एक मुस्लिम है। यहूदी और मुस्लिम, ये अहंकार है, उस अहंकार की दीवार है। एयरपोर्ट पर देखते नहीं, भीड़ में मेले में देखते नहीं। हम कहते हैं कि हम सब साथ में रहते हैं, मगर अंदर में जो अहंकार का भाव है, वहां कहीं पर भी मिलन नहीं दिखाई देता। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया। यही वजह है कि आज दुनिया की 196 देशों की नेशनल लाइब्रेरी में इस वितराग वाणी की स्थापना हुई, क्योंकि दुनिया शब्दों के आग्रह में पड़ी है। उन्हें यह नहीं चाहिए कि कोई जैन नाम का धर्म उसके देश में आ जाए, मगर उन्हें यदि तुम ये कहो कि तूने जिस स्वरूप को नहीं पहचाना, उस स्वरूप को पहचानने की कला इसमें है और इसे समझ ले तो तुझे सुख मिलेगा, वो सुनने को तैयार है। मगर यहूदी को तुम कहो कि जैन धर्म की बात सुन, वो न सुनेगा। दुबई के 300 वर्ष की पुरानी लाइब्रेरी का इतिहास है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की। वहां पर हाँ सबसे वो पहले किसी शास्त्र को बंद हो रखा गया, गया। स्थापना हुई, तो वो पहला शास्त्र आत्मसिद्धि शास्त्र है। क्यों? क्योंकि उसमें जैन का भी आग्रह नहीं रखा। ये वाणी सभी जीवों के लिए। यदि एक शब्द का उपयोग करके इतने हजारों लोग इस वाणी को पढ़ने से वंचित रहते हैं, मुझे वो शब्द का उपयोग नहीं करना। यदि पूरी दुनिया में 5,000 से अधिक लोग आज शाकाहारी हुए हैं आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़ करके, मुस्लिम और ईसाई, आज हम जैन को आलू नहीं छुड़ा सकते। आज मुस्लिम यदि मांस को त्याग करके आज विगन दूध दही पशु उत्पाद पदार्थों का त्याग करते हैं, तो क्यों? एक ही कारण से, क्योंकि शब्द का आग्रह नहीं था कि हम जैन धर्म का झंडा लेकर के यहां आए। हम प्रेम की तो पताका लेकर के खड़े हैं, भीतर में देखते हैं तो अहंकार का मंदिर होता है। आज पूरी पृथ्वी पर सभी जगह पर वितराग वाणी, ये आत्मसिद्धि शास्त्र एक ऐसा शास्त्र पहुंचा है, और उसका एक ही कारण है कि तुम कैसे सुनना चाहते हो। हमारा मिशन के समय यही सूत्र था, कैसे हो गया? कनेक्शन बिफोर करेक्शन एंड ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी। We don't want to correct anybody in this universe. We just want to connect to people and let them correct themselves. स्टॉप कितना है तेरा? हाय राम, रेखा जैन इज स्पीकिंग। किस तरह? बोल। Humanity before spirituality. आध्यात्मिकता से पहले मानवता। आज इस पृथ्वी को धर्म की जरूरत बाद में है। आज इस पृथ्वी को मानवता की जरूरत पहले है। नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। ये किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है शायद। आता है। आवाज कहाँ गई? रेखा जैन जो है, अपना माइक बंद कर दीजिए। आवाज ही नहीं आ रही। मैंने बोले रेखा जैन माइक बंद कर दे अपना। माइक किसने कहा? भगवान ने कहा। हाय राम। हाँ, एक्चुअली आज मुझे बहुत कुछ कहना था, जहां मैं अभी इन सभी श्रोताओं को देख रहा हूं। लगभग अब 80% जितने श्रोता तो ऐसे ही है कि जो अपने साधक है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस जैन फाउंडेशन के जूम अकाउंट की लिमिट होगी 100 मेंबर की, और बाकी कंटिन्यूअसली मेरे पास में भी मैसेज आ रहे हैं कि लोग वेटिंग में है, मगर वो अभी जुड़ नहीं पा रहे इस सेशन में। तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपने साधक जो है, जो रोज अपने को सुनते हैं, वो छोड़ दे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा जिनको ये वाणी सुननी है। आपको प्रवचन बाद में हम भेज देंगे, मगर ऐसे लोगों को इस वाणी को सुनने का अवसर दे, हम उसका रिकॉर्डिंग करके आपके पास में भेजेंगे। जी गुरु जी।
श्री गुरुदेव। तो हम ये चर्चा कर रहे थे आध्यात्मिकता से पहले मानवता और सुधार से पहले जुड़ाव। आपका ये प्रयास बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास है। जैन फाउंडेशन में आपने जो ये इस काल में अभी जिस तरह से मेरी स्मिता जी के साथ में बात हुई थी और उनकी जो अंतर की भावना थी कि यहाँ पर जैन फाउंडेशन में आपके सभी साधकों के संग में ये सत्संग हो और इस वितराग वाणी को एक आधार बना करके संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश फैलाया जाए। मैं अत्यंत आनंदित हूं आप परमात्माओं के साथ में सत्संग करते हुए। और जैसा अभी मैंने आपको बताया आत्म सिद्धि शास्त्र का जो रहस्य है, परम कृपालु देव ने शांति के संबंध में आत्म सिद्धि शास्त्र की 138वीं गाथा है। दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य होय मुमुक्षु घट विषय ए सदा सुजाग्य। सबसे पहले यहां से ही शुरुआत होती है। जमीन में बीज तो बाद में बोया जाता है, पहले जमीन पर हल तो चलाया जाए। जब तक दया नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत होगी कैसे? इसलिए कृपालु देव ने इतने करुणा भाव से यह आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा है सभी जीवों के लिए। सभी जीवों के लिए किसी भी प्रकार के आग्रह के बिना। आज पाकिस्तान में आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ मुस्लिम परिवार के सभी लोग मिलकर के करते हो। लाहौर में आप जरा कल्पना करो, लाहौर में जहां पर मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी है लाहौर में, और वहां पर जब आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय हुआ, उस शास्त्र की स्थापना हुई। मैं जब पाकिस्तान गया था तो यहाँ पर भारत में सभी जो साधक है वे साधक सब उपवास करके बैठे थे कि जब तक मैं वापिस नहीं आता तब तक वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। बहुत चिंता में थे, पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान में क्या होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा। मगर जब मैं वापिस आया और पत्रकारों ने मुझे पूछा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश आपको कौन सा लगा, कहाँ सबसे ज्यादा प्रेम मिला, मैंने कहा पाकिस्तान में। और सच कहूं तो पाकिस्तान में इतना प्रेम और वात्सल्य मिला क्योंकि तुम यदि भले हो, तुम्हारे अंदर में यदि प्रेम और वात्सल्य है, प्रकृति ऑटोमेटिक व्यवस्था करेगी। ये दिमाग में धारणा गलत बैठी हुई है कि सामने वाला व्यक्ति हिंसक है। यूट्यूब पर यदि आप सभी को जैन फाउंडेशन के मेंबर को समय मिले तो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन फूलचंद शास्त्री सर्च करना, बाद में यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन। उस वीडियो में आप देखेंगे जो व्यक्ति मुझे मार डालने के लिए और मेरा लूटने के लिए, सामान लूटने के लिए जो व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का जीवन ऐसे पलटता है कि आज वह वहां पर फुलचंद वीगन रेस्टोरेंट खोल करके वहां पर खुद तो वीगन हुआ, शाकाहारी हुआ और दूसरे लोगों को जोड़ रहा है। रोज के 150 200 लोग उसके रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं। परिवर्तन आ सकता है, उसे नीचा मत देखो। कोई भी मांसाहारी हो, शराबी हो, जुआरी हो, उसे वात्सल्य की जरूरत है। उसे पहले ही क्षण में तू पापी है, तेरे लिए ये वाणी नहीं है। नहीं, पापियों के लिए ये वाणी है। यदि इस वाणी को जगत के सभी जीवों तक पहुंचाना है तो यह आग्रह छोड़ना पड़ेगा कि यह वाणी हमारी जैनों की वाणी है, नहीं है। क्योंकि जब किसी एक कुएं पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा हो जाता है तो उसका पानी सभी को नहीं मिल पाता। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने यह कला अपनाई कि इस कुएं का पानी सभी को मिले।
वात्सल्य और क्षमा की बात हम करते हैं। हम सब प्रेम और वात्सल्य की बात करते हैं। महावीर भगवान के शिष्य हैं, ये करते हैं। सिर्फ ये युद्ध इजराइल और वहां पर पैलेस्टाइन के बीच में नहीं हो रहा है। ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है। छोटे छोटे युद्ध तो हमारे यहां पर भी चल रहे हैं। समय शिखर में श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में कम युद्ध हो रहा है। यहां के युद्ध की ही बात करो ने, दूर क्यों जाते हो? हम अपने युद्ध को कैसे मिटाएं? जो प्रतिक्रमण करने बैठा है, जो सभी जीवों को खमासना देता है, वह उठ करके फिर कोर्ट कचहरी में कैसे जा सकता है कि शिखर जी पर दिगंबर का अधिकार है, एक कहता है शिखर जी पर श्वेतांबर का अधिकार है। धर्म को समझने वाला व्यक्ति ऐसा कोर्ट कचहरी कैसे जा सकता है? ये धार्मिक लोग नहीं है, ये अहंकारी लोग हैं। ये धर्म का ठेका लेके बैठे। धार्मिक व्यक्ति तो इन सब से ऊपर उठ जाता है। परम कृपालु देव कहते हैं, जहां धर्म है वहां पर पकड़ नहीं है। चल तू कहे तो ये ठीक है, चल, मुझे उस आग्रह में अहंकार में कहीं नहीं पड़ना। तू कैसा भी कहे, चल मंजूर है। आत्मसिद्धि शास्त्र लेकर के जब मैं इंडोनेशिया के मावार शारोन चर्च में गया, इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में एक मस्जिद है, मस्जिद इस्तिकलाल, जो मक्का और मदीना के बाद में सबसे बड़ी मस्जिद, एक जमाने में सबसे बड़ी मस्जिद थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको इमाम के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, लेके आओ, चलेगा। आपको पादरी के कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेके आओ, चलेगा। मुझे कपड़े कोई भी पहना दो, मुझे ऊपर बिठाओ, नीचे बिठाओ, जमीन पर बिठाओ, मगर ये जो वाणी, वितराग वाणी आपको कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। वस्त्र के आग्रह में न पड़ो। वस्त्र का रंग कैसा है? कुर्ता पजामा है, पैंट शर्ट है, सफेद है, रंगीन है? नहीं, तुम कोई भी वस्त्र दो, मगर इस वाणी को सुनो। कुछ महीने तक नियमित रूप से वे लोग उस वाणी को सुनते रहे, और फिर उन्होंने ही कहा कि आप ये कपड़े अब जो पहनना वो पहनो, इमाम के पहनने की जरूरत नहीं है। पहले कनेक्शन, पहले उसे जोड़ो, पहले उसे वात्सल्य दो, और फिर जगत के जीवों को फिर इस वितराग वाणी का परिचय कराओ। तो ये वाणी पूरी दुनिया में पहुंच सकती है और जगत के जीवों को उपयोग में आ सकती है। बाकी तो वितरागता और विज्ञानता, यही विश्व शांति का एकमात्र उपाय है। मगर विश्व में अशांति फैला कौन रहा है? ये परमाणु बम अशांति नहीं फैला रहे। ये अशांति फैलाने वाला जो है वह तो आत्मा है, वह तो ये मलिन आत्मा है। इसलिए विश्व में शांति नहीं लाना है, आत्मा में शांति आ गई तो विश्व में ऑटोमेटिक आएगी। और आत्मा में शांति आए कैसे? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। छह ढाला में भी कहा है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। ये वितरागता ही तो महावीर भगवान की वितराग वाणी में दिव्य ध्वनि का सार है, वितरागता और विज्ञानता। कहीं पर भी ज्यादा समय न हो तो उन लोगों के पास में जाकर के, जहां पर भी रशिया में अभी मैं गया था, तो रशिया में उनके पास में ज्यादा कुछ नहीं कहा कि भगवान होते हैं। वो तो मानते ही नहीं भगवान कौन है, हम नहीं मानते भगवान में। मगर उनको सिर्फ इतना कहा कि देखो ये तीन लोग हैं, ये पहला व्यक्ति, दूसरा और तीसरा। ये पहले व्यक्ति जिसको तुम प्रेम करते हो, दूसरा व्यक्ति जिसको तुम नफरत करते हो, तीसरा व्यक्ति जिसको तुम प्रेम नफरत कुछ भी नहीं करते। पहला व्यक्ति जिसको तुम प्रेम करते हो वह तुमसे दूर गया तो तुमको दुख होगा कि अरे मेरा प्रेमी मुझसे दूर चला गया। जिसे तुम नफरत करते हो वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें दुख होगा, चला जाए यहां से, क्यों आया मेरे पास में। जिसे प्रेम करते हो वो जाता है तो दुख होता है, जिसे नफरत करते हो वो आता है तो दुख होता है, और जिसे प्रेम नफरत कुछ भी न करो, वो जाए या आए कुछ नहीं होता है। तो प्रेम और नफरत को छोड़ देना वही सुखी होने का उपाय है।
बोले ये तो बहुत सरल उपाय बता दिया सुखी होने का, इसमें महावीर भगवान का नाम नहीं लिया था, मगर वितरागता आ गई। शब्द का आग्रह रखे बिना उस जीव को उस देश की भाषा में और उसी को जिस तरह से समझ में आए ऐसे यदि उससे कनेक्ट होकर के समझाए तो इस वितराग वाणी का बहुत प्रचार हो सकता है। हमारी ही वाणी को लेकर के, यहाँ के आगम को लेकर के जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में आज भी हमारे शास्त्र है। हरमन जैकोबी आया था, सब लेकर के यहां से गया। मैं खुद उस यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां पर देख करके आया हूं। संस्कृत भाषा में किसी विशिष्ट विषय पर यदि आपको पीएचडी करनी हो तो जर्मनी जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति भारत की संस्कृति को लेकर के वहां जाता है और उसकी सुरक्षा करता है, हम क्यों नहीं कर पाए सुरक्षा? अहो भाव, हमें जो मिला है उसकी महिमा नहीं है। पश्चिम है खोज करता है विज्ञान की, परमाणुओं की। आज अमेरिका में कितनी, आज जो जूम पर हम बैठे हैं ये अमेरिका की खोज है। यूट्यूब अमेरिका की खोज है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की खोज है। ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब अमेरिका की खोज है। और ये सभी खोज एक ही जगह पर हुए। बिल्कुल, आज जो पूरे सेंटर को देखो सब कैलिफोर्निया में, एक ही राज्य में। पूरा एक माहौल वहां पर जैसे नगर बस गया हो। सिलिकॉन वैली अमेरिका में। अमेरिका जो है वो विज्ञान की खोज करता है, टेक्नोलॉजी की खोज करता है। और जो अमेरिका टेक्नोलॉजी की खोज करता है, वो खोज करने वाला जो है उसकी खोज हम लोग करते हैं। उस चैतन्य की खोज हम करते हैं। जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन मरते समय तड़पते हुए मरा है। मैं नहीं जानता, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी में वहां पर भी हमारा सत्संग हुआ था जहां आइंस्टीन ने स्टडी किया। तो मुझे कहा उन्होंने कि आप आइंस्टीन के बारे में बताओ। तो मैंने यही कहा कि आइंस्टीन ने जब कहा था कि मैं नहीं जानता अगला जन्म है या नहीं, मगर मृत्यु के बाद में यदि जीवन है तो अगले जन्म में मैं उसे खोजना चाहता हूं जिसने इस जन्म में सब खोजा था। वो खोजने वाला आत्मा है, मगर वो खोज नहीं पाया, जीवन व्यर्थ चला गया। हमारे पास में हे चैतन्य परमात्मा अवसर है। इस अवसर को हम पूरी तरह से सदुपयोग करें, इस वितराग वाणी को आत्मसात करें और जगत के जीवों तक पहुंचाएं। जो एक हाथ से हमें मिला है, एक हाथ से हम दूसरे तक भी इस वाणी को पहुंचाएं। इस जगत को आज आत्मसिद्धि की जरूरत है। आज एक प्रेम और वात्सल्य की जरूरत है। आज इस जगत को समस्त प्रकार के आग्रह और अहंकार से मुक्त ऐसे तत्व की, ऐसे बोध की जरूरत है। अभी अपने पास में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ अभी 5-6 मिनट बाकी बचे हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र पर यदि विस्तार से आपको सत्संग सुनने हो तो आपको यूट्यूब पर ये सब सत्संग आपको मिल जाएंगे। परम कृपालु देव की वितराग वाणी, जो गांधी जी के गुरु के रूप में जो पहचाने जाते हैं और जिन्होंने कहीं पर भी अपने लिए भी न श्वेतांबर कहा न दिगंबर कहा, कुछ भी नहीं, मैं एकमात्र चैतन्य तत्व हूं और कुछ भी नहीं। ये सब भेदभाव से मुक्त होकर के, ये भाव से मुक्त होकर के एक चैतन्य स्वरूप की पहचान हो। जैन शब्द हमने लिखा है, मगर सच्चे जैन होकर के हम दिखाए। अभी मैं बैठा था तो मुझे पहला ही विचार यह आया, ये जैन का फाउंडेशन है, बहुत अच्छा। क्योंकि अमेरिका में भी जैन सोसाइटी है ना, जैन सोसाइटी लगभग 25 जितने राज्य में जैन सोसाइटी ऑफ, अलग अलग राज्य में वहां पर सत्संग होते। मैं सबको एक ही बात कहता हूं, आप परमात्माओं को भी कह दो, जैन हो जाओ। माने दो शब्द है ना, JAIN। जे माने जा,
और आयन माने इन, अंदर। जो अंदर जाता है, जो चैतन्य में अंदर आत्मा में चला जाता है, वही जैन है। हम सच्चे जैन बने। जा इन, अंतर में जा और चैतन्य परमात्मा को देख। जैना कन्वेंशन हुआ था, उसमें जैना में जे ए जा और आई एन ए आईना। ये आईना माने दर्पण है, आईना। ये ज्ञान का जो दर्पण है, उस ज्ञान के दर्पण में जो झांक करके देखता है, उसे चैतन्य परमात्मा का दर्शन होता है। युद्ध को हम रोक नहीं सकते। इस युद्ध को रोकने का मेरे पास में कोई उपाय नहीं है और कृपालु देव के पास में भी नहीं है। आदिनाथ भगवान को भी पूछते तो आदिनाथ भगवान भी कहते कि ये भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध होता है, उसे लड़ते हुए को रोकने का उपाय हमारे पास में नहीं है। हम तो एक ही पुकार करते हैं कि चैतन्य स्वरूप में जो लीन होता है, बस वो सारे जगत से छूट जाता है। सूर्य की गर्मी को रोकने का कोई उपाय ही नहीं। कोई कैसे सूर्य की गर्मी को रोक देगा? बादल जो बने हैं उसको बरसने से कौन रोकेगा? सिर्फ इतना है, सूर्य को ठंडा नहीं किया जा सकता। मैं अपने कमरे में बैठ जाऊं, एयर कंडीशन चालू कर दूं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, सूर्य को ठंडा नहीं किया जा सकता। बरसात को रोका नहीं जा सकता। हाथ में मैं छाता लेकर के निकलूं, बस इतना हो सकता है। प्रकृति में परिवर्तन करना ये मेरे हाथ में नहीं है। दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, उन युद्ध को योग रोकना ये मेरे वश में नहीं है। मैं सिर्फ अपने चैतन्य स्वरूप में वास करूं। अंदर में जो शांति है, शांत स्वरूप में वास करके शांति प्रकट होती है। विश्व में शांति कोई आज तक ला नहीं सका। पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ, नेमिनाथ भगवान नहीं थे वहां। कौन रोक सका उस युद्ध को? युद्ध को कोई रोक ही नहीं सकता। जिसे लड़ना है वे तो लड़ेंगे। 5,000 वर्ष में 15,000 युद्ध, माने साल का 3-3 युद्ध। कहते हैं कि 5,000 वर्ष में सिर्फ 300 वर्ष ऐसे बीच में थे इतिहास के हिसाब से कि जब युद्ध नहीं हुआ था, और वो भी लगातार 300 नहीं, 2-2 दिन, एक दिन बीच में न हुआ हो, और ऐसा मिला करके 300 वर्ष। माने ऐसा समझो कि रोज ही रोज लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसके बिना हमें जीने में मजा ही नहीं आता। हम धन्य भागी है, वितरागी परमात्मा का धर्म हमें मिला है। हम अपने में समा जाए तो विश्व में शांति ही है, और इसकी महिमा उसे आती है। मैं तो हमारे साथ में सत्संग करने वाले सभी साधकों को कहता हूं, जो दुनिया में बाहर जाकर के देखते नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमें क्या मिला है। यहाँ शिकायत करते हैं, ऐसा वितराग धर्म हमें मिला है, और शिकायत करते हैं मनुष्य शरीर, वितराग धर्म, बाहर की इतनी अनुकूलता है, पांचों इंद्रियां इतनी स्वस्थ है, और चैतन्य परमात्मा की पुकार करके उस ध्यान की गहराई में डुबकी लगा करके उस अतीन्द्रिय आनंद के मोती को प्राप्त करने की ये शक्ति, ये कला और ये संयोग हमें प्राप्त हुए। फिर भी जिस समय भोजन करने बैठते हैं और उस समय 24 वस्तु ठीक बनी हो, खाली दाल में नमक ना हो, तो दिन खराब जाता है। इतना प्राप्त हुआ है, फिर भी ये जो हालत है हमारी, और फिर हम कहते हैं कि शांति कैसे मिले। हमें सचमुच शांति चाहिए नहीं, अशांति से हमारी इतनी मित्रता हो गई है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि अशांति के बिना जिंदगी जीऊंगा कैसे। इसलिए हम मित्र के बिना तो रह सकते, शत्रु के बिना नहीं रह सकते। दिन में कभी आपको एक मित्र याद नहीं आया होगा तो ठीक है, मगर शत्रु को याद किए बिना कभी आपकी रात नहीं हुई होगी। एक बार तो याद आया होगा, क्योंकि उसके बिना जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती। जब तक हम चैतन्य स्वरूप को नहीं समझते, तब तक शांति नहीं है। आत्म शांति से ही विश्व शांति है। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत वात्सल्य से जैन फाउंडेशन के सभी आयोजकों को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपने इतने वात्सल्य भाव से हमें आमंत्रण दिया, आपके साथ में सत्संग करने का अवसर दिया। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।